फ्लाइट मोड टू एक्टिवेट कर दिया, पॉज कर लो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मदरबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अभी हम लोग, सबसे पहले मदरबोर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं, मदरबोर्ड में क्या क्या स्लॉट्स है, सॉकेट्स है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो एकदम कॉमन बात है, तुम लोग को पता भी होगा, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे ये तो हो गया रैम स्लॉट, ठीक है, या तो इसको बोला गया है डीम स्लॉट, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, टेक्निकली इसको बोला गया है डीम, ओके। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, रैम स्लॉट। तो यहाँ पे चार चार रैम स्लॉट दिया हुआ है टोटल। एंड ये जो, हाँ कुछ बोला, ये जो हो गया मेन पावर कनेक्टर, ठीक है। ये जो है ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए ये मेन हो गया, मेन कनेक्टर, ठीक है, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए। अगला जो हो गया देखो यहाँ पे ये हो गया साटा कनेक्टर, ये जो चार चार दिख रहा है तुम लोगों को लाइट ब्लू कलर में, ये हो गया साटा कनेक्टर। यहाँ पे चार साटा कनेक्टर है, दीज आर दी 4 साटा कनेक्टर्स, ठीक है। तो अगला जो हो गया ये हो गया पीसीआई स्लॉट। ये क्या है, पीसीआई स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआई। और साटा, साटा का फुल फॉर्म हो गया सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला जो हो गया यहाँ पे देखो ये पीसीआई एक्सप्रेस 16 स्लॉट हो गया। ये क्या है, पीसीआई एक्सप्रेस 16, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है देखो पीसीआई एक्सप्रेस 16, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो स्लॉट है इस तरह का। पीसी ये हो गया व्हाइट कलर में जो है ये पीसीआई स्लॉट, और ये पीसीआई एक्सप्रेस 16, क्लियर। एंड उसके बाद यहाँ पे और एक तुमको दिख रहा है कनेक्टर, जो कि यहाँ पे देखो 8 पिन वाला, ठीक है। तो ये हो गया और एक पावर कनेक्टर हो गया। मदरबोर्ड में दो दो मतलब तुम्हारा होता है कि दो दो पावर कनेक्टर होता है, एक तो हो गया मेन पावर कनेक्टर और दूसरा हो गया तुम्हारा सीपीयू सप्लाई के लिए, ये हो गया अलग सा एक पावर कनेक्टर, ठीक है। तो और यहाँ पे ऑलरेडी जो फैन, जो सीपीयू जो होता है इस फैन के नीचे आ रहा है। फिलहाल मैं इस सीपीयू को नहीं, फैन को नहीं खोल रहा हूँ, इसका ठीक नीचे सीपीयू होता है और ये उसके ऊपर फैन ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एंड तो ये सब हो गया मेजर कनेक्टर्स। तो रैम स्लॉट, रैम लगाने के लिए, पावर कनेक्टर, इसमें मेन पावर सप्लाई देने के लिए, ये जो कनेक्टर हो गया इसमें सीपीयू का पावर सप्लाई देने के लिए, ये जो साटा पोर्ट हो गया इसका काम हो गया तुम्हारा डेस्कटॉप बोर्ड में, डेस्कटॉप पीसी में अगर तुमको हार्ड डिस्क लगाना है या तो डीवीडी ड्राइव लगाना है, जो भी हो वो सब चीज़ यहाँ पे आता है, साटा कनेक्टर पे लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद पीसीआई स्लॉट जो हो गया, जो भी पीसीआई इनेबल कार्ड्स है, जैसे तुम्हारा लैन कार्ड हो गया या तो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड भी होता है पीसीआई स्लॉट का, या तो यूएसबी कार्ड हो गया, ऑडियो कार्ड हो गया, बहुत सारा इस तरह से कार्ड आता है जो कि हम लोग पीसीआई स्लॉट में उसको लगाते हैं। और पीसीआई एक्सप्रेस 16 जो स्लॉट हो गया ये स्पेशली फॉर ग्राफिक्स कार्ड के लिए होता है, ठीक है। ऑन इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ही आएगा। आजकल के जमाने जितना भी तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है वो सब कौन सा स्लॉट के लिए होता है, पीसीआई एक्सप्रेस 16 स्लॉट के लिए होता है। इससे पहले क्या स्लॉट था, एजीपी स्लॉट, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट स्लॉट, वो आजकल होता नहीं है, आजकल अपडेट आ चुका है, ठीक है। और उससे पहले क्या था, आईएसएस स्लॉट, आईएसएस स्लॉट, ठीक है। तो ये तुम लोग को मिलेगा नहीं है, आजकल के बोर्ड में से मिलता नहीं है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है यही है, ठीक है, पीसीआई एक्सप्रेस 16 वाला स्लॉट है। तो ये सब मेजर स्लॉट्स है। इसके अलावा और भी कुछ कनेक्टर वगैरह है जो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बहुत सारा कनेक्टर है, तो अगर बाद में समय मिले तो बोल दूँगा मैं। फिलहाल हम लोग इसको एक नॉर्मल वे में असेंबल, अच्छा उससे पहले और कुछ चीज़ें देख लो। यहाँ पे ये हो गया एसएमपीएस, ठीक है, ये हो गया क्या, ये एसएमपीएस हो गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम में जो भी पावर सप्लाई दिया जाएगा वो भाया एसएमपीएस ही दिया जाएगा, इसके मदद से दिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा मदरबोर्ड में जो जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है सबको वोल्टेज मिलेगा, किसके किसके थ्रू मिलेगा, इस एसएमपीएस के थ्रू मिलेगा, ओके। एसएमपीएस के थ्रू ही सबको वोल्टेज मिलता है, ध्यान में रखना। और एसएमपीएस को डायरेक्ट एसी सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसएमपीएस का जो ये जो एसी इनपुट तुमको दिख रहा है कनेक्टर, यहाँ पे डायरेक्ट एसएमपीएस को एसी इनपुट सप्लाई दिया जाएगा। और इसका यहाँ से तुम देखोगे तो बहुत सारा केबल निकल रहा है इसका इस साइड से। तो इधर से इसका एसी इन हुआ, इस साइड से इसका एसी इन हुआ, ठीक है। और इधर से ये जो केबल्स दिख रहा है तुम लोगों को, ये डीसी आउटपुट, इधर से डीसी आउटपुट होगा, एसी वोल्टेज इन होगा, इधर से डीसी आउटपुट होगा। तो एसएमपीएस का काम हो गया एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और अलग अलग अमाउंट का डीसी वोल्टेज आउटपुट छोड़ना। यहाँ पे तुमको अलग अलग कलर्स में केबल दिख रहा है, जैसे येलो कलर में है, रेड कलर में है, पर्पल कलर में है, ग्रे कलर में है, ग्रीन कलर में है, ब्लैक कलर में है, ठीक है।
तो मैं 2-3 कलर का मैं तुम लोग को समझा दे रहा हूँ। अलग अलग कलर अलग अलग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे जो येलो कलर का जो वायर हो गया, ये 12 वोल्ट आउटपुट देने के लिए होता है। मतलब यहाँ पे जितना भी येलो कलर का है उसमें कितना वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट। जो रेड कलर का है वहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 5 वोल्ट, ठीक है। जो तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है उसमें भी कितना वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट। ये जो पर्पल है इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का है। ब्लैक जो कलर है ये ग्राउंड वायर, ये अगर निगेटिव या तो ग्राउंड या तो कॉमन जो भी बोलो तुम इसको, ठीक है। इसमें ग्रे एक वायर है, ये पावर गुड सिग्नल के लिए, अभी तुम लोग को समझ में आएगा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मेनली 3 केबल को ही, और एक कलर है यहाँ पे ऑरेंज कलर। ऑरेंज जो है वो 3.3 वोल्ट वाला होता है, ठीक है। तो ये SMPS, तुम पहले तो SMPS को हम लोग करना क्या पड़ता है, ये SMPS को, इसमें जितना भी SMPS ही सबको पावर सप्लाई देगा। तो इसका अलग अलग आउटपुट, ये देखो इसका अलग अलग आउटपुट कनेक्टर वगैरह होता है। ये जो हो गया ये मदरबोर्ड का मेन पावर कनेक्टर, मतलब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। ये जो कनेक्टर हो गया, ठीक है, ये जो कनेक्टर हो गया वो वहाँ पे जा रहा है। अगला जो है ये जो मैं तुम लोग को दिखाया था, ये जो यहाँ पे 8 पिन वाला जो दिखाया था तुम लोग को मैंने, ये वाला, इस 8 पिन वाला कनेक्टर में कौन सा आएगा, ये वाला केबल आएगा, दिस केबल, ठीक है। ये केबल जाएगा, इसके थ्रू वहाँ पे पावर जाएगा। और बाकी जो है तो ये हो गया मेन पावर केबल, और ये हो गया उसका जो CPU पावर केबल हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम लोग को यहाँ पे ये चारों ऑलमोस्ट सेम टाइप का, चार मतलब दो दो, ये जो चारों, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो हो गया ये SATA डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, ये हो गया SATA पावर सप्लाई। और ये हो गया तुम्हारा ID या तो पाटा डिवाइस को पावर सप्लाई देने के लिए, ठीक है। आजकल तो ID या तो पाटा डिवाइस बहुत कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही ऑप्शन है। अगर तुमने अगर तुमने सिस्टम में तुम्हारा डेस्कटॉप में अगर तुमने पाटा डिवाइस या तो ID डिवाइस लगा के रखा है तो उसको सप्लाई देने के लिए ये केबल, और अगर SATA डिवाइस है तो उसको सप्लाई देने के लिए ये 2 केबल यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इस बोर्ड में यहाँ पे सब कुछ SATA डिवाइस ही है। आजकल सब कुछ क्या होता है, SATA डिवाइस ही होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। हाँ, पटर वो कैसा होता है? पाटा डिवाइस यहाँ पे है नहीं अभी, वही ऑलमोस्ट सेम ही है दिखने में, जस्ट कनेक्टर थोड़ा अलग सा होता है उसका। हाँ, पिन जैसा होता है। यहाँ पे जैसे 4 पिन है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पिन है, ठीक है। अच्छा, ये सब अभी यहाँ टॉपिक नहीं है हम लोग का, अभी बाद में आगे जाते हैं हम लोग। तो करना क्या है, देखो अगर हम लोग को SMPS से, अभी SMPS चेक कैसे करना मैं बाद में बोलूँगा, पहले यहाँ पे किसको कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है पहले वो समझ लो, ठीक है। तो मैं SMPS को फिलहाल कैबिनेट के साथ में अटैच नहीं कर रहा हूँ, इसे ही मैं बाहर से एक लगा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और उससे पहले इधर कुछ कंपोनेंट्स और भी देख लो। ये हो गया रैम, ठीक है। ये क्या है, ये 2 हो गया रैम। यहाँ पे ये हो गया, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे DDR3 रैम है 4GB वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कौन सा सर? ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4GB DDR3 रैम, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, जस्ट लिखा हुआ रहता है। ये 1600 उसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी स्पीड उसको बोला गया है, ठीक है। तो ये 4GB का DDR3 रैम है। तो यहाँ पे दो DDR3 4GB का आ रहा है। तो मतलब इसमें हम लोग, अच्छा रैम पहले देख लेते हैं, ये रैम को मदरबोर्ड में कैसे तुमको कनेक्ट करना है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, रैम स्लॉट पे करेंगे, ठीक है। ये जो रैम स्लॉट दिख रहा है ना, ये 4 रैम स्लॉट, उसमें से किसी 2 को तुम यूज़ कर लो। मुझे 1 रैम लगाना है तो 1 को यूज़ करूँगा, 2 रैम लगाना है 2 को यूज़ करूँगा। मतलब तुम यहाँ पे मैक्सिमम 4 रैम लगा सकते हो, ठीक है। तो रैम को लगाने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि यहाँ पे देखो इसका 2 साइड में 2 लॉक है। ये जो 2 साइड में दिख रहा है ना, ये एक लॉक है, ये एक लॉक है। ये लॉक इस तरह से रहता है। तो रैम को लगाने से पहले ये दोनों लॉक को बाहर की तरह खींचो इस तरह से, ठीक है, बाहर की तरह खींचो। और रैम को देखो यहाँ पे एक नोब पोजीशन है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पोजीशन, ये नोब पोजीशन है, ठीक है। और उसी तरह रैम में भी तुमको इस तरह से यहाँ पे ये मिलेगा, देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो तुमको दिखना है कि ये उसके साथ मैच हो जाए, उस हिसाब से तुम इसको वहाँ पे इंसर्ट करो। तो अगर मैं इस तरह से डालूंगा तो ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से डालूँ, ये इसके साथ इस नॉब पोजीशन के साथ मैच हो रहा है। तो मैं इस तरह से इसको मिला के धीरे से, पहले तो लॉक को खोल लो, बाहर की तरह निकाल लो और उसको इस तरह से यहाँ पे डाल दो। कोई भी एक स्लॉट में डाल दो। तो मैं पहला वाला स्लॉट में इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, धीरे से एक साइड से प्रेस करो, बीच में मत प्रेस करना, धीरे से पहले तो एक साइड में प्रेस करना, फिर अदर साइड में प्रेस करना, इस तरह से। ये तरीका हो गया, बीच में मत प्रेस करना, ठीक है। दोनों साइड में, पहले एक साइड में फिर अगला साइड में। तो इस तरह से ये दोनों लॉक लग चुका है। तो ये रैम यहाँ पे परमानेंटली फिक्स, परमानेंटली मतलब यहाँ पे ये रैम फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो उसी तरह मुझे अगर अगला रैम लगाना है तो वही तरीका है, मैं इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। चलो इस रैम को मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया रैम लगाने का तरीका, ठीक है। रैम लगा लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अगला जो है यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये SMPS का कनेक्शन कैसे होगा। देखो SMPS के मदद से सबको वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मेन पावर कनेक्टर केबल है वो कहाँ पे जाएगा, वो इसका जो मेन पावर
कनेक्टर है उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। और इसका ये जो कनेक्टर है इसका उस साइड में अभी दिखेगा नहीं तुमको यहाँ पे फ़ोन पे, उस साइड में क्या है तुम लोगों को भी नहीं दिखेगा शायद यहाँ पे, उस साइड में क्या है एक लॉक की तरह होता है। और ये जो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक लॉक है, ये दिख रहे हो ना, ये लॉक है, ये वाला पार्ट ये लॉक है। तो इसको जब तुम लगाओ कि ये लॉक वाला साइड उस साइड में जाएगा, ठीक है। उधर भी उसका एक कुछ वहाँ पे लॉक फिक्स होने के लिए ऑप्शन रखा गया है, तो तुम लोग देख लेना, हाथ से पकड़ के समझ में आ जाएगा, वहाँ पे इस तरह से होता है। तो ये साइड उसके उस साइड में होगा, ये जो लॉक वाला साइड है उस साइड में लगा के इस तरह से इसको मैच करवा के धीरे से इसको प्रेस कर दो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये लग गया, यहाँ पे फिक्स हो चुका है, इसको मैंने सप्लाई दे दिया कनेक्शन यहाँ पे। उसके बाद अगला जो है ये 4 पिन वाला जो है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 पिन है, कितना पिन है 8 पिन, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 पिन वाला ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, देखो इस तरह से, इसको इधर से 2 पिन को छोड़ दो, उधर से 2 पिन को मिला के इसको लगा दो, ठीक है। कैसे सर? ये भी, इसका भी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये तुमको दिख रहा है ये पोजीशन, ये लॉक फिक्स होने के लिए है, ये वाला चीज़ ये, और ये यहाँ पे इसका ये हो गया लॉक, ये हो गया लॉक इसका, ठीक है, ये लॉक हो गया। तो इसको इस तरह से, ताकि ये लॉक वाला पोजीशन उसकी तरफ जाए, और इस तरह से इसको धीरे से मिला के इस तरह से प्रेस कर दो, ये भी यहाँ पे लग चुका है। तो ये सप्लाई सीपीयू के लिए और ये पूरा मदरबोर्ड को सबको सप्लाई देने के लिए होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फ़िलहाल PCI स्लॉट में क्या होता है कि तुम कोई भी PCI इनेबल कार्ड लगा सकते हो। तो मेरे पास अभी PCI इनेबल एक दो कार्ड है, एक तो हो गया ये कार्ड, ये एक कार्ड हो गया, ठीक है, ये वाईफाई कार्ड है। तो ये तुम कुछ भी कार्ड लगा सकते हो, मैं जस्ट एक कार्ड लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे वाईफाई कार्ड है, तुम लैन कार्ड, USB कार्ड, ऑडियो कार्ड, कुछ भी इस तरह का अलग अलग कार्ड होता है। तो अगर समझ लो कि तुम्हारा डेस्कटॉप PC में USB पोर्ट ख़राब हो चुका है तो अलग सा USB कार्ड लगा लो, ऑडियो पोर्ट ख़राब हो चुका है तो अलग सा ऑडियो कार्ड लगा लो, ठीक है। इस तरह से तुम कार्ड अलग अलग लगा सकते हो। अगर तुम्हारा डेस्कटॉप में वाईफाई का ऑप्शन नहीं है तो मैंने इस तरह से अलग सा वाईफाई कार्ड लगा दिया, ये उसका एंटीना है। और इसको लगाने का तरीका क्या है, इधर से इसको, ये देखो इधर से मैं इसको बाहर की तरह लेके जा रहा हूँ, एंटीना पॉइंट को इस तरह से मैं बाहर की तरह ले जा रहा हूँ, और ये इसका भी पोजीशन तो मैच करवा लो, ठीक है। ये इसका ये जो पोजीशन है इसके साथ मैच होना चाहिए, ये जो पोजीशन है इसके साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको मैच करवा के मैं कोई भी एक 2 स्लॉट है यहाँ पे, किसी भी एक स्लॉट में डाल दो, जरूरी नहीं कि इसमें 1 या 2 में आएगा, कोई भी स्लॉट तुमको जो भी तुमको अच्छा जहाँ पे ये फिट हो रहा है उसमें लगा दो। तो ये मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। तो उस तरह से मेरे पास और एक कार्ड है, इसको भी मैं वहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये डुअल, इसमें ये 2 कॉम पोर्ट का ये एक कार्ड है, कॉम पोर्ट इसको बोलते हैं, कॉम पोर्ट। तो कॉम पोर्ट का काम क्या है वो बाद में समझ में आएगा, जस्ट मैं इसको लगा दे रहा हूँ। फिलहाल ये भी क्या है, PCI स्लॉट में आएगा, ठीक है। तो मैंने ये कॉम पोर्ट वाला जो कार्ड है इसको मैंने PCI स्लॉट में लगा दिया है, ठीक है ना। बाकी जो भी रह जाएगा मैं बाद में समझाऊंगा धीरे धीरे। तो हो गया, अगला जो हो गया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने SMPS का कनेक्शन दिया, किसको, मदरबोर्ड को दिया। अभी तुम्हारा डेस्कटॉप PC के अंदर क्या क्या पार्ट्स आता है, सिर्फ मदरबोर्ड ही नहीं, हार्ड डिस्क भी होता है, CD ड्राइव, DVD ड्राइव भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया DVD ड्राइव, और ये क्या हो गया, हार्ड डिस्क। ये कौन सा हार्ड डिस्क है, SATA हार्ड डिस्क है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका एक तो हो गया, ये दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे, ये दो पार्ट को, ये SATA हो गया, ये क्या SATA कनेक्टर हो गया। इसमें से ये जो बड़ा वाला ऑप्शन है ये SATA पावर के लिए, छोटा वाला ऑप्शन ये SATA डाटा के लिए है। मतलब इस पार्ट के थ्रू इस हार्ड डिस्क का डाटा कनेक्शन होगा मदरबोर्ड के साथ, और इस पार्ट के थ्रू इस हार्ड डिस्क को वोल्टेज मिलेगा, सप्लाई मिलेगा फ्रॉम SMPS से। तो SMPS का जो SATA आउटपुट केबल है, ये जो केबल है, ठीक है, ये SATA नहीं, ये क्या है, पटा हो गया। SATA कौन सा है, ये छोटा वाला है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, ये बड़ा वाला सेक्शन में लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम इसको लगा देना, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। और ये अभी अगला काम क्या है, मतलब इसके मदद से हार्ड डिस्क को पावर मिलेगा कहाँ से, SMPS से, क्योंकि बिना पावर तो काम नहीं करेगा। तो पावर तो मिल चुका है अभी, लेकिन मदरबोर्ड के साथ इसका कनेक्शन तो हुआ ही नहीं अभी तक। तो मदरबोर्ड का कनेक्शन होने के लिए इसमें अभी हमारे पास अलग सा ये क्या है, एक SATA डाटा केबल है। ये क्या है, SATA डाटा केबल है, ठीक है। तो ये जो SATA डाटा केबल है इसको हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, ये A7 पिन का होता है, तो इसको हम लोग वहाँ पे लगा देंगे। तो इसका कोई भी एक साइड, किसी भी एक साइड को चूज़ कर लो। जैसे मैंने अभी इसका समझ लो कि ये वाला साइड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इससे जरूरी नहीं है कि कौन सा साइड कहाँ पे जाएगा, किसी भी साइड को कहीं भी लगा दो। तो इस साइड को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और अगला जो साइड है वो कहाँ पे जाएगा, ये एक सेकंड रुको, SATA में लगेगा ना सर? हाँ SATA। तो ये इस तरह से मैंने लगा दिया इसको, ठीक है, लग गया। और अगला जो सिरा है वो कहाँ पे जाएगा, ये मदरबोर्ड का SATA पोर्ट पे चला जाएगा। तो देखो ये हो गया तुम्हारा मदरबोर्ड का 4 पोर्ट है, किसी भी एक पोर्ट पे तुम लगा दो इसमें, ठीक है।
किसी भी एक पोर्ट में यहाँ पे इधर से भी साइड में 2 SATA 1 SATA 0 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो इधर से भी पोर्ट है, यहाँ पे भी पोर्ट है, किसी में लगा सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो या तो उधर पे लगा दो, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर से लगाता हूँ, यहाँ पे भी 2 SATA पोर्ट है, तो मैं इसको इधर से यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। तो इधर से मुझे दिख नहीं रहा है, वो शायद फिक्स नहीं हो रहा है, शायद इस तरह से आएगा वो, मतलब 5 है। हाँ यहाँ पे 5 हो गया, टोटल 6 हो गया, इधर 2 है, यहाँ पे लगा दूँ, ये तो लगा दूँ, बुरा बोला, ये बन गया, हो गया। तो ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर तुमको डीवीडी को भी कनेक्शन देना है तो डीवीडी को भी क्या चाहिए, ये डीवीडी ड्राइव जो है इसको भी तुम पावर कनेक्शन दे सकते हो इस पावर केबल के थ्रू, SATA पावर केबल के थ्रू। ये ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा, देखो एक तो मैंने ये बड़ा वाला सेक्शन पे ये लगा दिया, ठीक है। और उसी तरह ये यही सेम मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ फिलहाल, एक पार्ट यहाँ पे जाएगा और दूसरा पार्ट उसमें से कोई एक SATA पोर्ट में तुम लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो चुका है, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा मेरा कनेक्शन हो चुका है। और कहाँ कुछ रह गया क्या, नहीं। देखो एक सिस्टम को ऑन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क का कनेक्शन हो चुका है। डीवीडी ड्राइव अभी जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारा हार्ड डिस्क में ओएस लोड है तो अभी डीवीडी ड्राइव की कोई जरूरत नहीं है, बाद में उसको आजकल के ऐसे भी तुम सीडी यूज़ होता नहीं है, तो ठीक है, सब यूज़ भी हो चुका है। तो हार्ड डिस्क का कनेक्शन हो चुका है, सीपीयू लगा हुआ है पहले से ही, सीपीयू फैन ऊपर से लगा हुआ है। जब सीपीयू फैन का कनेक्शन मैंने दिया नहीं, ये सीपीयू फैन का जो केबल है इसको देखो, तो इसको कहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पे सीपीयू फैन होगा, सीपीयू फैन ये देखो लिखा हुआ है सीपीयू फैन, मतलब ये जो है सीपीयू फैन कनेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, सीपीयू फैन कनेक्टर में ये वाला केबल आ जाएगा, जो सीपीयू का जो फैन का केबल है यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये सीपीयू से आ रहा है ये केबल, ओके ना। तो और कुछ रह गया क्या, ये तो ये तुम्हारा जस्ट एडजस्ट फैन है, मतलब इसको ठंडा रखने के लिए इसका एक केबल लगा है, ये तो एडजस्ट फैन है, ठीक है। और इसका केबल हो गया ये, अब ये हो गया पाटा टाइप का हो गया, ये किस तरह का टाइप का हो गया, पाटा टाइप का। अभी यहाँ पे मुझे पाटा का डायरेक्ट पावर केबल मिल रहा है कि नहीं, देखो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था यहाँ पे पाटा का ये है ना। तो क्या करेंगे इसको, अभी क्या करेंगे, देखो और एक बात है, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ पे तो फिक्स होगा नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को मिल जाता है कन्वर्टर, तो यहाँ पे कन्वर्टर था कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये इसको यूज़ कर सकते हो तुम लोग, इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक सेकंड नहीं, यहाँ पे इधर से लगा सकते हैं, सॉरी मैंने ये देखो इसका नहीं ज़रूरत नहीं है मुझे कन्वर्टर का, यहाँ पे ही है ऑलरेडी, ये साइड और ये साइड देखो, ठीक है, ये साइड और ये साइड। तो हम लोग कौन सा साइड को यूज़ करेंगे, तुम देख के समझ में आ रहा है इसका कौन सा साइड आएगा, ये वाला साइड आएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत नहीं कन्वर्टर का, यहीं पर वो ऑप्शन दिया रखा है, दे कर रखा है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया, ये कनेक्शन हो गया। मतलब इसको भी एडजस्ट फैन को भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगा, और इससे ये एडजस्ट फैन घूमने से ये सिस्टम को ठंडा रखने के लिए होता है। ऑल कनेक्शन हो चुका है, क्लियर हो गया। कुछ और रह गया, जैसे यहाँ पे फ्रंट पैनल कनेक्शन, फ्रंट पैनल मतलब इसका बात हो रहा है, जैसे हर सीपीयू का फ्रंट साइड में क्या होता है, कुछ बटन्स होता है कि नहीं, जैसे पावर बटन, रीसेट बटन, रेड लाइट, ग्रीन लाइट होता है कि नहीं। रेड लाइट जो होता है हार्ड डिस्क के लिए होता है, और ग्रीन लाइट जो होता है तुम्हारा पावर ऑन के लिए होता है, और एक पावर बटन दूसरा होता है क्या, तुम्हारा रीसेट बटन। तो ये कनेक्शन ये हो गया फ्रंट इंड से, ये हो गया फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल का जो भी बटन से उसका कनेक्शन इन केबल के थ्रू होता है। ये जो केबल तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं दिखा रहा हूँ केबल, ये केबल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये देखो ये केबल्स के थ्रू हो रहा है, ये केबल्स कुछ है यहाँ पे, ये देखो तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो पावर SW, इसका मतलब है पावर स्विच। ये सब केबल कहाँ से आ रहा है, वही फ्रंट पैनल से आ रहा है, देखो अंदर से आ रहा है ये। मैं अगर इधर से निकालूँ मैं, ये देखो, ठीक है, अगर देखोगे तो वो वहीं से आ रहा है ना, वो अंदर से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब केबल आ रहा है, तो ये सब केबल आ रहा है, देखो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये सब का कनेक्शन मदरबोर्ड पे कहाँ पे होगा, मदरबोर्ड पे इसका कनेक्शन करने के लिए होता है फ्रंट पैनल सेक्शन। ये हो गया ये वाला, ये जो तुमको यहाँ पे कुछ पिन्स दिख रहा है लंबा वाला साइड, लंबा सेक्शन में, ये सब जो हो गया पिन्स हो गया, यही सब पिन्स का कनेक्शन इसके साथ होगा। कौन सा पिन किसके साथ कनेक्शन होगा मैं समझा दे रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा जूम करो। पहले तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ, पहले उसको समझ लेना है। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम कर लेना। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो और बड़ा होगा क्या लिखा है, देखो एफ पैनल तो लिखा हुआ है, मतलब फ्रंट पैनल है, ठीक है नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है क्या, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ये देखो,
आर, ये देखो PW, यहाँ पे देखो PW दिख रहा है ना, छोटा सा PW, ठीक है, PW मतलब पावर स्विच है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है, RES लिखा है कि नहीं, उसके नीचे RES मतलब रीसेट, ठीक है। फिर इधर आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थोड़ा कचरा हो गया, SPEAK स्पीकर मतलब, ठीक है। उसका ठीक नीचे क्या लिखा हुआ है, उसका ठीक नीचे लिखा है कि PWR LED मतलब लाइट, पावर लाइट, पावर लाइट स्पीकर, ये हो गया पावर स्विच के लिए हो गया, नीचे वाला हो गया रीसेट स्विच के लिए। इधर से क्या देखो HD प्लस माइनस लिखा हुआ है, नीचे देखा है नहीं, HD प्लस माइनस मतलब ये हार्ड डिस्क लाइट के लिए हो गया, समझ में आ रहा है। ये नीचे HD प्लस माइनस मतलब यहाँ पे देखो, इसके साथ मिला के देखो, अभी यहाँ पे 2 पिन्स का 2 लाइन है, तो उस तरह से वहाँ से भी वहाँ पे 2 लाइन बना के दिया गया है। तो यहाँ पे एकदम पहला 2 पिन है, ये वाला पिन और ये वाला पिन हार्ड डिस्क लाइट के लिए होगा, है कि नहीं। फिर इसके हिसाब से होगा, देखा ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे इधर से देखो, ये 2 बॉक्स है, ऊपर वाला बॉक्स स्पीकर लिखा हुआ है, मतलब इस साइड में ये चारों पिन का कनेक्शन किसके साथ होगा, ये चारों पिन का स्पीकर का होगा। फिर उसका नीचे क्या है, पावर LED, मतलब इसमें से 2 पिन क्या होगा, नीचे का 3 पिन से 2 पिन क्या होगा, पावर LED के लिए होगा, ठीक है ना। इधर से ये इस साइड से ये नीचे का 2 पिन होगा हार्ड डिस्क लाइट के लिए। फिर इसका नेक्स्ट में जो ऊपर वाला 2 पिन होगा वो पावर स्विच के लिए, और नीचे वाला 2 पिन होगा वो होगा रीसेट पिन के लिए। कनेक्शन कैसे करना है, देखो यहाँ पे आओ, अभी ये केबल हो गया, केबल में लिखा हुआ रहता है, देखो केबल में क्या लिखा है, यहाँ पे केबल में दिखाओ, हाँ केबल में दिखाओ, वहाँ पे केबल में क्या लिखा है, देखो पावर SW मतलब ये पावर स्विच, पावर बटन के लिए, ठीक है। HDD LED, ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क लाइट, ओके। उसके बाद रीसेट SW, यहाँ पे क्या लिखा है, रीसेट मतलब रीसेट स्विच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या लिखा है, देखो पावर LED माइनस पावर LED प्लस, मतलब ये 2 पावर लाइट के लिए हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। और रह गया तुम्हारा स्पीकर के लिए, स्पीकर का केबल कहाँ पे आ रहा है, स्पीकर का ये तो हो गया ये सब के लिए, यहाँ पे स्पीकर का भी केबल आ रहा है, ओ ये वाला, सॉरी जो निकाला था हम लोगों ने, ये स्पीकर, ठीक है, छोटा सा स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है। तो स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इधर से जो साइड वाला 4 पिन है उसमें से देखा, ये जो साइड पिन है मैंने लगा दिया, ये स्पीकर का कनेक्शन, ठीक है। 2-3 लगा के दिखाता हूँ, बाद में तुम लोग लगा लेना ये। उसके बाद हार्ड डिस्क LED है कि नहीं, तो ये कहाँ पे होगा, जैसे मैंने बोला था, ये 2 वाला हार्ड डिस्क जो LED लिखा हुआ है वो उसमें होगा, ठीक है। तो उसी तरह बाकी सबका कनेक्शन होगा जैसे मैंने दिखाया, हो गया, समझ में आ रहा है। तो मैंने लगाया नहीं, बाकी सबका कनेक्शन जैसे मैंने दिखाया उस तरह से वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्रंट पैनल कनेक्शन का तरीका, ठीक है। और जब तक ये कनेक्शन नहीं करोगे ये सब बटन काम नहीं करेगा, बस समझ में आ रहा है, इसीलिए ये कनेक्शन करना जरूरी है। HD प्लस माइनस था हार्ड डिस्क LED ना, हार्ड डिस्क के लिए, हार्ड डिस्क लाइट के लिए हो गया, ठीक है। पावर SW मतलब पावर स्विच के लिए, रीसेट SW मतलब रीसेट स्विच के लिए हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये हो गया CMOS बैटरी, ये हो गया CMOS बैटरी। तो CMOS बैटरी का यहाँ पे CMOS बैटरी लगाने के लिए लो बैटरी